सफर के तीसरे पड़ाव में हम भारत तिब्बत बॉर्डर के आसपास के गांवों में पहुंचे। उत्तराखंड के पूर्वी छोर पर जहां भारत और तिब्बत की सीमाएं मिलती हैं, वहां हिमालय की तलहटी पर करीब दर्जन भर गांव बसे हैं। ऐसे गांव जिनका इतिहास किसी उपन्यास जैसा काल्पनिक लगता है। व्यास घाटी में बसा गर्ब्यांग गांव इन्हीं में से एक है। ये गांव इतने दुर्गम क्षेत्र में बसा है कि यहां पहुंचने के लिए कठिन पहाड़ी पगडंडियों पर 2 दिन पैदल चलना होता है। लेकिन इतना दुर्गम होने के बाद भी गर्ब्यांग कभी बेहद संपन्न हुआ करता था। इतना कि इसे छोटा विलायत और मिनी यूरोप भी कहा जाता था। गांव में 2-3 मंजिला मकान हुआ करते थे, जिनके बाहर लगे लकड़ी के खंभों और दरवाजों पर खूबसूरत नक्काशी हुआ करती थी। 1962 से पहले गर्ब्यांग गांव तिब्बत से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र हुआ करता था। धारचूला की इस व्यास घाटी में कुल 9 गांव पड़ते हैं। इनमें से 7 गांव भारत में हैं, जबकि टिंकर और छागरू नाम के 2 गांव नेपाल में पड़ते हैं। ये सभी गांव मुख्यतः तिब्बत से होने वाले व्यापार पर ही निर्भर रहे हैं। चर्चित इतिहासकार शेखर पाठक बताते हैं कि भारत तिब्बत व्यापार में एक तरह से इन गांवों का एकाधिकार हुआ करता था। व्यास घाटी के ये गांव मुख्य भारत से भले ही कटे हुए थे, लेकिन अपने आप में बेहद समृद्ध थे। लेकिन 1962 में हुए भारत चीन युद्ध ने इनसे इनकी समृद्धि छीन ली। भारत तिब्बत व्यापार बंद हो गया और इसकी सबसे बड़ी आर्थिक मार इन्हीं गांवों पर पड़ी। भारत के मुख्य बाजारों से तो ये गांव वैसे ही बहुत दूर थे, अब तिब्बत के बाजार से भी ये दूर हो गए। व्यास घाटी के ये तमाम गांव हाल ही में मोटर रोड से जुड़े हैं। ये वही रोड है जो धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ती है और जिसका कुछ समय पहले ही देश के रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया है। नई सड़क के बन जाने से स्थानीय लोगों में रिवर्स माइग्रेशन की उम्मीद भी बढ़ी है। 1962 से पहले का स्वर्णिम दौर तो शायद इस घाटी में कभी वापस न आ सके, लेकिन वर्तमान की तुलना में एक बेहतर भविष्य की आस यहां लोगों में जरूर पैदा हो गई है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।